जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने इस माइक्रो प्रोसेसर के सीरीज में मेमोरी इंटरफेसिंग। मेमोरी इंटरफेसिंग हम किससे करते हैं 8085 में। तो मेमोरी इंटरफेसिंग हम पहले यूज क्यों करते हैं ये जानेंगे। मेमोरी इंटरफेसिंग क्या होता है, हमको जैसे कोई चीज़ आइडेंटिफाई करना होता है, पता करना होता है कि इसका इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, नेक्स्ट वैल्यू कहाँ तक जाएगा, ये रैम है रोम है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेमोरी इंटरफेसिंग होते हैं। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली मेमोरी इंटरफेसिंग में हम 4 टाइप के सिग्नल यूज करते हैं। 4 टाइप के सिग्नल इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। पहला क्या है, एड्रेस लाइन। दूसरा क्या है, डेटा लाइन। और ये दोनों जो एड्रेस लाइन और डेटा लाइन होते हैं वो हमारे साइज ऑफ द मेमोरी पे डिपेंड करते हैं कि कितना बड़ा साइज है तो उतना हमको एड्रेस लाइन बड़ा चाहिए, डेटा लाइन चाहिए। और हमारा तीसरा होता है कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन का क्या काम है, वो क्या करता है, हमको बताता है किस टाइप का हमारा मेमोरी, हमको किस टाइप का मेमोरी टाइप चूजन है, किस टाइप का मेमोरी हमको चूज करना है, वो हमको बताता है। क्या, कंट्रोल लाइन बताता है। फिर उसके बाद हमारा आता है चिप लाइन। चिप लाइन हमको आइडेंटिफाई करते हैं इस मेमोरी इंटरफेसिंग के प्रोसेसर के बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन और उससे हम पता करते हैं क्या इसमें कैसे हम पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्रा द इंटरफेस ऑफ 4K EPROM। 4K का हमको ड्रॉ करना है। हैविंग द स्टार्टिंग एड्रेस हमको दिया है 2000। ये पॉइंट याद करिएगा कि हमको जो स्टार्टिंग एड्रेस दिया है वो 2000 दिया है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। यहाँ पे लिखा है यूज द डीमक्स एड्रेस लाइन और डेटा लाइन एंड 3 to 8 डिकोडर। मतलब हमको यूज करना है डिकोडर और डीमक्स यूज करना है। तो क्वेश्चन हमको क्या पूछा है, 4K EPROM में और स्टार्टिंग एड्रेस हमको दिया है 2000H। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो 4K EPROM था तो इसका एड्रेस लाइन सिंपली निकाल लेंगे। 4K है तो 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और K को 2 के पावर 10, तो 2 के पावर 12। टोटल एड्रेस लाइन हमारा कितना हो गया जो दिया है, तो एड्रेस लाइन हमारा A0 से A11 हो गया। और डेटा, जैसे डेटा लाइन तो हम जानते ही हैं, हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर में डेटा लाइन हमेशा 8 होता है, 8 होते हैं डेटा लाइन। और कंट्रोल सिग्नल हमारा यहाँ पे क्या है, मेमोरी रीड, क्योंकि EPROM का हमारा कंट्रोल सिग्नल क्या होता है, ये मेमोरी रीड, क्योंकि ये हमारा रोम वाला है, रीड वाली मेमोरी है, तो इसलिए हमारा जो कंट्रोल सिग्नल है वो हमारा मेमोरी रीड है। तो यहाँ पे हम देखिए हम बना लेंगे पहले मेमोरी चिप, यहाँ पे हम लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए अब हमारा तो जो यहाँ पे बात हुआ है 12 है, तो हम मिनिमम तो 16 बिट रखेंगे ही। तो यहाँ पे 12 बिट तक तो इसने वैल्यू हायर कर लिया है। जो हमारा एड्रेस लाइन यहाँ पर देखे थे आपकी 12 तक हमारा एड्रेस लाइन था A0 से A11। तो यहाँ पे हमने देखिए बना दिया A0 A1 A2, यहाँ पे हमने डॉट डॉट A11 तक बना दिया इसका। फिर उसके बाद हमको इनिशियल वैल्यू उन्होंने बोला था क्या, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनिशियल वैल्यू हमको क्या बोले थे, इनिशियल वैल्यू हमको जो भी लेना है वो 2000H से लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं 2000H से हमको इनिशियल वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे आप देखिए इनिशियल वैल्यू हमारा 2000 है, तो 2000 हमारा यहाँ पे भी 0 रहेगा क्योंकि 0 है, यहाँ पे भी 0 क्योंकि यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे भी 0 क्योंकि यहाँ पे 0। अब लास्ट वाला हमारा 2 है, तो 2 के लिए हम यहाँ पे सिंपली ये रख देंगे, यहाँ पे 0 0 1 0 हमारा 2 का वैल्यू है। तो हमको इसको ले कहाँ तक जाना है, ये 2 देखिए रहेगा। अब हमको FF तक ले जाना है, तो यहाँ पे FF करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 1 1 1 1 1 1 1 कर देंगे हर जगह। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये बन गया एक मेमोरी का मैपिंग हुआ। अभी ये केवल क्या हुआ है, मेमोरी का हमारे मैपिंग हुआ है। अभी तो हमको बनाना बाकी है, जो बोला है वहाँ पे यूज द 3 डीमक्स, ये हमको कॉन्सेप्ट अभी यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए हम क्या यूज किए, माइक्रो प्रोसेसर यूज किए हैं, जिसमें हम तीन यहाँ पे हम सेलेक्टिव यूज किए हैं कि आईओ और एम बार यूज किए हैं, रीड बार यूज किए हैं, और माइक्रो यहाँ पर हम यूज किए हैं राइट बार। अब राइट बार तो हमारा है नहीं, तो इसी को इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक्टिव कर देंगे, क्योंकि हमारा ये इनएक्टिव स्टेट में, तो इसको हम 1 इसीलिए लिख देंगे क्योंकि हमको इनएक्टिव इसको करना है। और ये हमारा रीड ऑपरेशन था जो हम यहाँ पे देखे थे, ये हमारा EPROM था, और जो हमारा मेमोरी कंट्रोल सिग्नल था वो मेमोरी रीड था। तो इसलिए हमको रीड वाला होगा, इसको हमको हाई करना होगा, इसलिए हम इसको 0 किए, क्योंकि 0 करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए हमारा जो ये मेमोरी हमको पता करना है, इसको भी 0 करेंगे तभी तो हमारा ये एक्टिव होगा, क्योंकि ये तो पहले से इनएक्टिव है। तो ये हम 3 सेलेक्टिव लाइन किए हैं A B C। और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर हम देखिए हमारा क्या था, यहाँ पे यहाँ पे देखिए पहले A8 हमारा A8 कहाँ से कहाँ तक था, A8 से A15 तक तो हमारा डेटाबेस लाइन था। फिर ALE हमारा
जो अटैच होगा वो लैच से अटैच होगा, क्योंकि वो हमको ईपी रोम का वैल्यू दिया हुआ था। हमको कौन सा ईपी रोम किस टाइप का यूज करना है, 74LS373 हमको ये दिया हुआ था, और ये हमारा वैल्यू कहाँ से होगा, A0 से A7 तक हमारा ये वैल्यू असाइन होगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं A0 से A7। फिर उसके बाद जो हमारा एड्रेस और डेटा लाइन का जो जीरो वैल्यू होगा, वहाँ से भी हमारा D0 से डेटा लाइन 7 से 8 हमारा वहाँ पे ग्राउंडेड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंडेड हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो आपका 3 सेलेक्टिव लाइन है, अब उसको हमको 8 आउटपुट देने होंगे। तो 8 आउटपुट हमको क्या किस में देने, मेमोरी रीड में। तो यहाँ पे आप सिंपली देखिए J0 J1 J7 तक ले जाके वहाँ पे आप आउटपुट दे देंगे। तो ये हमारा क्या रहा, मेमोरी का एक तरीके से सेगमेंटेशन हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में हमारा कंक्लूजन, यहाँ पे देख सकते हैं ईपी रोम को हमने यूज किया था। एड्रेस लाइन A0 से A11 तक हमारा सिंपली, क्योंकि 12 एड्रेस लाइन हमारा इसमें था, डेटा लाइन यहाँ पे 8 हमने यूज किया है। फिर उसके बाद जो आउटपुट हमारा इनेबल था वहाँ पे हम इसको देंगे, ईपी रोम को देंगे। और यहाँ से हम नैंड, देखिए यहाँ पे यूज किया ना नैंड गेट। नैंड गेट अब क्यों यूज किया, क्योंकि हमारा जो वैल्यू था ये, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग फेज कहाँ से था 0 0 1 0, तो A13 वाला हमारा स्टेज हाई रहेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो A15 है 0, A14 है 0, A13 को हमने हाई कर दिया है, और A12 को हमने 0। वो हमको किसको देना है, चिप सेलेक्शन को देना है, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग फेज है वो 2000H से है, तो इसलिए हम उसको चिप सेलेक्ट को दे देंगे। फिर वो हमारा यूज करेगा A12 से A15 में, क्योंकि यहाँ पे हमको यूज क्या करना है, हमको 2000H से स्टार्ट करना है और 2FFF से हमको क्लोज करना है। तो इसमें क्या हमारा ये क्या होता है, इसमें इसका एडवांटेज क्या है, ये इसमें क्या होता है, ये इसका यूज होता है कि ये कोई भी पार्शियल कोडिंग नहीं करता है हमारा। इसमें जो भी फेचिंग हमारा डी कोडिंग यूज होता है वो इसी में यूज होता है, और इंटरफेसिंग इसमें जो होता है 1 या 2 इससे, तो फिर उसके बाद डी कोडिंग करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारा टोटल मेमोरी मैपिंग और उसके सेगमेंटेशन का पार्ट रहा, जो कि हमने एक एग्जाम्पल के तरीके से ईजी वे से समझ लिया। थैंक यू, जय हिंद।